another video of class 9th, which is triangles. In the last lecture, we have covered the basic concept of triangle that were very important. So, with the help of the first lecture, you will be able to understand all the basic concepts related to triangles, because there are many uses of those all contents in entire triangle chapter. So, to know all those contents given in your syllabus, stay tuned with this video, be with me and keep watching this video till the end. So without taking any moments, let's start. Now, यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो होगा आपका वो होगा कॉन्ग्रुएंसी का. अब आप समझ रहे होंगे कॉन्ग्रुएंसी क्या है. कॉन्ग्रुएंसी आप क्लास 7th में भी देखे होंगे, क्लास 8th में भी आप देखे होंगे. कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ा सा मैं और आपको अटैच कर रहा हूं, ठीक है. तो आप और फेमिलियर होते जाइएगा, जैसे ही आपकी क्लासेस बढ़ेंगे आप फेमिलियर होते जाइएगा इन सारे टॉपिक से. क्लियर. तो कॉन्ग्रुएंसी क्या है कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एक जैसा फिगर. एक जैसा फिगर कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा दो फिगर जिसका शेप और साइज दोनों ही सेम हो. कोई ऐसा फिगर जिसका शेप और साइज दोनों ही सेम हो, वैसे फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर कहा जाता है. बात आ रही समझ में. कॉन्ग्रुएंसी मैंने लिखा है यहाँ पे, ये कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर ट्रायंगल्स है. कॉन्ग्रुएंसी जो होता है किसी भी ऐसे दो फिगर्स पे अप्लाई होता है जिसका शेप और साइज दोनों ही सेम होते हैं. ठीक है. यानी टू फिगर्स आर सेड टू बी अ कॉन्ग्रुएंट फिगर इफ देयर शेप्स एंड साइजेस आर सेम. क्या बोले कि ऐसे दो फिगर जिसका शेप और साइज आपस में सेम हो, वह क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाता है. अब आइए देखते हैं कैसे. सपोज एक लाइन सेगमेंट ए बी है और एक लाइन सेगमेंट सी डी है. ये भी 5 सेंटीमीटर का है और ये भी 5 सेंटीमीटर का है. इफ बोथ आर लाइन सेगमेंट्स एंड देयर लेंथ्स आर सेम, देन बोथ लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट. Because when you superpose any one of the line segment to the other, then they both will coincide together. Is it very clear to you what I said? If you are just superposing, it means just you are putting any line segment. Suppose AB, you are putting AB on line segment CD. Either you are putting line segment CD on AB. In both condition, they both will appear one and it will be unique. Clear? It means when you will see from any side, you will see a single line segment. It means they both are overlapping together. Like if you have two 1 rupees coin and you are superposing both to each other, you will see a single coin. Is it very clear? Then if I am just putting line segment AB, CD on AB, the line segment AB and CD will be same. It will be a unique line segment. Is it very clear? नेक्स्ट मैं देखता हूं. सपोज मैंने एक एंगल बनाया, ये 60 डिग्री का एंगल है. सपोज ये AOB एक एंगल बनाया मैंने 60 डिग्री का, और एक और एंगल मैंने बनाया LOM. इट इज ऑल्सो 60 डिग्री. तो अगर ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री अगर हम एक दूसरे को ऊपर पुट कर दें, यानी सुपरपोज इस वाले एंगल्स को उठाकर इसके ऊपर रख दें या इसको उठाकर इसके ऊपर रख दें, तो आपका ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे. ओवरलैप करेंगे मतलब एंगल तो सेम रहेगा, चेंजेस कुछ नहीं होंगे. यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर दे रहे हैं, एक दूसरे को हाइड कर दे रहे हैं. यानी आपको एंगल एक ही नजर आएगा. है तो दो एंगल लेकिन नजर आएगा एक एंगल. तो ऐसे जहां भी फिगर आपको नजर आए वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं. बात है इसमें. सपोज ये और ये दोनों हाथ है मेरा, अगर मैंने दोनों हथेली को, दोनों पाम्स को मैंने अटैच कर दिया ऐसे, तो इधर से भी सेम इधर से भी सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है. यानी ये दोनों जो पाम से मेरे, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कोई भी ऐसा दो फिगर जिसके शेप और साइजेस दोनों ही सेम हो, वैसे फिगर्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहे जाते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये हो सकता है सपोज कि ये तो लाइन सेगमेंट पर था, ये एंगल पे मैंने दिखाया. कोई भी क्लोज फिगर हो सकता है, चाहे वो ट्रायंगल हो, जिसका सपोज ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर. अभी हम बात करेंगे ट्रायंगल्स पे. ट्रायंगल पे चलेंगे तो बताएंगे इसको कि कोई भी ऐसा क्लोज फिगर हो या प्लेन फिगर, कुछ भी कोई भी फिगर हो जो क्लोज ना हो, वो भी जो क्लोज हो वो भी सब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर शेप और साइज दोनों सेम हो तब. क्लियर?
तो कॉन्ग्रुएंसी हमें यही दिखाता है कि कोई भी दो फिगर आपके पास दिया गया हो और उसके शेप और साइजेस दोनों आपस में सेम हो तो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाए जाते हैं। क्लियर? अब कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या होता है? ये दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सपोज अगर यहां पे एक ट्रायंगल एबीसी है और यहां पे ट्रायंगल डीईएफ है और दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। क्लियर? और आपको यहां पे एक और चीज से फैमिलियर होना पड़ेगा, यहां पे आपको मिलेगा कि कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर के आपस में इक्वल होते हैं, यानी उसको बोला जाता है सीपीसीटी। क्या बोलते हैं? सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इज इट क्लियर? सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज अगर एबीसीडी और डीईएफ दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो इसके कुछ क्राइटेरिया जो होते हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगा कि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगे। तो ये सब जो होते हैं ये सीपीसीटी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता है, यानी कोई भी दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो वहां पे ये वाला प्रॉपर्टी काम करता है। क्लियर? तो आइए हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में जानते हैं। पहले मैं लिख देता हूं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसे कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होता है टू figures are said to be congruent figures if their shapes and sizes are same। ठीक है, दो फिगर्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर कहे जाते हैं और उसके शेप और साइज आपस में इक्वल होते हैं। अब क्लास 10th में आपको मिलेगा एक नया टॉपिक जिसका नाम है सिमिलर फिगर। सिमिलरिटी क्या होता है? कि सिमिलरिटी का मतलब होता है कि कोई ऐसे दो फिगर्स जिसके शेप तो सेम हो, साइज जरूरी नहीं कि वो सेम हो। क्या बात है समझ में? कि कोई भी दो फिगर सिमिलर फिगर कहे जाते हैं अगर उनका शेप सेम हो, साइज जरूरी नहीं कि वो सेम हो। तो हम वहां से उस क्लास में जाकर क्लास 10th हम जाकर एक चीज सीखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या रिलेशन बनता है। यानी कॉन्ग्रुएंट, हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होता है सिमिलर फिगर कहलाता है, लेकिन कोई भी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं कहलाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितने भी आपके पास सिमिलर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मिलेंगे वो सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होंगे वो सिमिलर कहे जाएंगे, लेकिन कोई भी सिमिलर फिगर जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहा जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है कि इसमें अभी मैंने क्या बताया कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में कि कोई भी फिगर हो सकता है, लेकिन यहां पे स्पेसिफिक मैंने मेंशन कर दिया ट्रायंगल्स के बारे में, यानी हम ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? एनी टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इफ देयर साइजेस आर सेम। क्लियर? तो जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, अगर इसको उठाकर हमने इसके ऊपर रखा या इसको उठाकर इसके ऊपर रखा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कोइंसाइड कर देंगे। कोइंसाइड करें या इसको ओवरलैप बोल सकते हैं। ओवरलैप करते हो तो दोनों कंडीशन में ये फिगर आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं? क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं? तो ये किस पे काम करता है? पहला जो है आपका काम करता है, एक होता है SAS, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। क्लियर? दूसरा होता है ASA, इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल। थर्ड होता है आपका AAS, एंगल
एंगल साइड। फोर्थ होता है आपका एस एस एस, किसको बोलते हैं साइड साइड साइड। एंड द लास्ट वन दैट इज आरएचएस, किसको बोलते हैं राइट हाइपोटेनस साइड। तो यहां पे ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी जो होती है इसी 5 प्रॉपर्टी पे वर्क करती है। इन्हीं का यूज करके हम बहुत सारे थ्योरम को वेरीफाई करेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यानी साइड एसएस क्या होता है क्राइटेरिया, एसएस क्राइटेरिया का मतलब होता है कोई भी दो ट्रायंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं एसएस से अगर उस किसी एक ट्रायंगल का दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो तो वह कौन से हो जाते हैं, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, एएसए क्या होता है, two triangles are said to be congruent triangles if two angles and included side of one triangle is equal to the corresponding two angles and included side of another triangle. Is it clear? मैंने क्या बोला, two triangles are said to be congruent triangles by ASA if two angles and included side of one triangle. जैसे ये फिगर है आपके पास, two angles and included side of one triangle is equal to the corresponding two angles and included side of another triangle, then both triangles are congruent by ASA criteria. Is it clear? Third one, AAS. AAS क्या होता है कि two triangles are said to be congruent triangles by AAS criteria if two angles and any one side of one triangle is equal to the another two corresponding two angles and corresponding side of another triangle, then both triangles are congruent by AAS criteria. Is it clear? Fourth one, side side side. It means कि कोई दो ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल हैं जिसके सारे साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है तो वो ट्रायंगल जो होते हैं साइड 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय एसएसएस क्राइटेरिया इफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंड द लास्ट वन दैट इज आरएचएस, दैट इज राइट हाइपोटेनस साइड। इट मींस कि कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं कब, जब दोनों का हाइपोटेनस सेम हो और कोई एक साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो तो वह दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्योंकि दोनों में तो 90 डिग्री कॉमन आता है तो ये जो क्राइटेरिया लागू होता है आरएचएस पे लागू होता है। तो हम इस पे नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। सब सारे जो भी मैंने क्राइटेरिया लिखा है कि इसको वेरीफाई किया जाएगा, मैं सबके बारे में लिखवाऊंगा। तब तक के लिए आप इसको समझिए, इस बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी आपकी बुक में दिए गए आप उसको एक बार देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मीनवाइल आपको कोई भी डाउट अगर नजर आता हो तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछें जिससे मैं आपको क्लैरिफाई कर सकूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला लेक्चर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सेकंड लेक्चर मैंने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताया, कॉन्ग्रुएंसी कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। अब थर्ड जो लेक्चर हमारा आएगा कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड जो भी थ्योरम थे उसको डिस्कस किया जाएगा। तो जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाके मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं और सेकंड लेक्चर उसके बाद देखिए जिससे कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट जो होगा हम कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड जो भी थ्योरम्स है उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।